हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश दैट यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड स्टडीइंग वेरी वेल। तो हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का सेकंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम रिलेटिव वेलोसिटी को और समझेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि रिलेटिव वेलोसिटी में हमारे पास इक्वेशन ये आई थी, ठीक है ना। वेलोसिटी अगर हमें रिलेट करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी एंड फ्रेम की वेलोसिटी, तो हम कैसे रिलेट करते हैं? ग्राउंड से अगर हम देखेंगे तो हम लोग को दोनों के एफर्ट देखने पड़ेंगे, ऑफ द फ्रेम एंड एफर्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द फ्रेम। यही देखा था हमने। तो हम लोग क्या लिखते थे? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है। आप ऑब्जेक्ट ए को यहां से फ्रेम बी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू velocity of a with respect to frame which is b, velocity of a with respect to frame plus velocity of frame। यही था। तो फिर अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख लिया, बट हम रिलेटिव क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम कई बार ऐसे फ्रेम में बैठ जाएंगे विच इज मूविंग। हम कई बार एक ऐसे फ्रेम में बैठ जाएंगे जो कि ग्राउंड की तरह नहीं है, ग्राउंड की तरह वो रेस्ट में नहीं है, इट इज मूविंग। देन फ्रॉम वेयर हाउ वी विल ऑब्जर्व। तो इसलिए हमने क्या किया, हमें निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम की उस फ्रेम में हमें वेलोसिटी क्या दिखेगी। तो भाई उस फ्रेम में वेलोसिटी विल बी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए इज द एक्चुअल वेलोसिटी व्हिच इज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, और ये वी बी क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप ग्राउंड पे बैठे थे, तो आपने वेलोसिटी ऑफ ए को वेलोसिटी ऑफ ए बोला, जो आपको वेलोसिटी एक्चुअल में दिख रही है आपने वो बोल दिया। बट वेन यू आर इनसाइड दैट फ्रेम, ठीक है, जब आप उस फ्रेम के अंदर जाते हैं और वेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग फ्रॉम दैट फ्रेम, तो आप क्या करते हो? यहाँ पे बेसिकली आपने क्या किया? माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, है ना। हमने जो ग्राउंड से जो वेलोसिटी दिखी ऑब्जेक्ट की, द ऑब्जेक्ट वी आर ऑब्जर्विंग, उसकी कुछ वेलोसिटी दिखी होगी ग्राउंड से। अब हम जब किसी दूसरे फ्रेम में गए, जब हम बी फ्रेम में गए, तो मैंने क्या किया? बी फ्रेम की वेलोसिटी को ए फ्रेम की जो एक्चुअल वेलोसिटी थी, एक्चुअल मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बी फ्रेम की जो वेलोसिटी थी उसको मैंने क्या किया? ए फ्रेम की वेलोसिटी में से माइनस कर दिया। समझ गए? तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि भाई जब हम ग्राउंड से देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो किसी दूसरे फ्रेम में रखा है विच इज डिफरेंट फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। हमने एक ऑब्जेक्ट ए को वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग एंड दैट ऑब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग इनसाइड अ फ्रेम बी which is not ground, it is different from ground। तो हम लोग को कुछ और दिखेगा। तो अब हमें क्या दिखेगा कि भाई हमने खुद कितना एफर्ट किया या ऑब्जेक्ट ने खुद कितना एफर्ट किया, एंड व्हाट इज द एफर्ट ऑफ फ्रेम। दोनों कंबाइन होके मिलेंगे। बट इफ यू वांट टू नो कि उस फ्रेम में उस खुद बंदे ने एक्चुअल कितना एफर्ट किया है, वही क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कि भाई ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या कर रहा है ना। उस फ्रेम के अंदर वो खुद क्या कर रहा है, तो उस फ्रेम के अंदर क्या कर रहा है मतलब इट इज विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमको उसको अगर हमें एक्चुअल निकालना है कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी, यहाँ पे अगर हमें निकालना है कि हाँ बी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है वो, तो हम क्या करेंगे? जो ग्राउंड से दिख रहा है माइनस जो फ्रेम कर रहा है। क्लियर है ये चीज? तो इसको हम इस तरीके से बोलते हैं कि फ्रेम ने अपनी वेलोसिटी पलट के दे दी। आप अब तक ग्राउंड से निकाल रहे थे सब कुछ, अब तक आप क्या कर रहे थे? ग्राउंड से निकाल रहे थे। बट आपने जैसे ही किसी नए फ्रेम में एंटर किया, तो टू फाइंड आउट द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम, आप बस क्या करते हैं? जिस भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप बी में बैठ जाओ, फ्रेम बी में बैठ जाओ। जैसे कि हमारा लिफ्ट एक फ्रेम लिया था हमने, लिफ्ट में बैठ जाओ, वहां पे ए बी सी डी ई जितने भी लोग हैं सबको क्या करो? उनकी खुद की जो वेलोसिटी है, जो ग्राउंड से दिख रही है, उसमें से क्या करते जाओ? अपनी फ्रेम की वेलोसिटी माइनस करते जाओ, अपनी फ्रेम की वेलोसिटी पलट के देते जाओ। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि हमने फ्रेम की वेलोसिटी हमने क्या की? पलट के दे दी। ठीक है ना। फ्रेम ने क्या किया? फ्रेम की वेलोसिटी है vb, तो when you wanted to find out velocity of a with respect to b, what you did? velocity of a minus velocity of b, मतलब आपने अपनी वेलोसिटी पलट के दे दी, माइनस ऑफ vb दे दिया ना आपने a की वेलोसिटी में
अपनी वेलोसिटी को माइनस करके दे दिया, तो हम वही बोलते हैं कि अपनी वेलोसिटी पलट के दे दी। जैसे मैंने वो पुलिस स्टोर वाला एग्जांपल दिया था, तो मान लो कि ये 10 से इधर जा रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो ये 10 ही दिखेगा, ये 5 ही दिखेगा, लेकिन जब आप यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ के जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या होगा भाई, ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे चला, 10 मीटर पर सेकेंड से आगे चला है, और ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे चल गया। इसका मतलब इसने इसका 5 का जो इफेक्ट था उसको कैंसिल कर दिया ना। ये 1 सेकेंड में 10 आगे गया और ये 1 सेकेंड में 5 आगे गया। इसका मतलब इसके हिसाब से तो ये सिर्फ 5 ही आगे गया है। ये आगे गया 10 से और ये आगे निकल गया 5 से, ठीक है। तो इसको क्या लगेगा भाई, वो खुद 10 से इधर आया और मैं 5 से इधर चली गई, इसका मतलब उसका इफेक्ट मुझे सिर्फ 5 ही दिखेगा ना, क्योंकि मेरे बीच में मैं अगर ना जाती, इफ आई वॉज एट रेस्ट, तो वो मेरे 10 मीटर क्लोज आ जाता, क्लियर है। ये जो पुलिस है वो 10 मीटर क्लोज आ जाता, लेकिन हमने क्या किया, हम 5 मीटर और आगे निकल गए, इसका मतलब वो सिर्फ 5 मीटर हमारे क्लोज आ पाया। तो व्हेन यू आर सिटिंग इन दिस फ्रेम, आप कुछ इसके एफर्ट को नलिफाई करते जा रहे हो, कुछ इफेक्ट को कैंसिल करते जा रहे हो। तो इसलिए व्हेन यू विल ऑब्जर्व फ्रॉम दिस फ्रेम, व्हाट यू विल डू, यू विल से कि दिस मैन इज मूविंग टुवर्ड्स मी विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। वो कैसे आएगा, इसको लिखो वेलोसिटी a, इसको लिखो वेलोसिटी ऑफ b। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज 5 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, क्योंकि 1 सेकेंड में ये 10 चला, ये 5 चला, तो इसके हिसाब से ये इसकी तरफ सिर्फ 5 से बढ़ पाया। इसका मतलब इन 1 सेकेंड ही इज मूविंग 5 मीटर टुवर्ड्स हिम, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। अब इसको अगर निकालना चाहो तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उसकी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी थी, उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, आपने क्या किया, अपनी वेलोसिटी उसमें से माइनस कर दिया, यही किया ना आपने। इसकी 10 इधर थी, आपने 5 उसको पलट के दे दिया, इसने क्या किया, अपनी वेलोसिटी पलट के दे दिया, इसके पास सिर्फ 5 बची। तो वो जो आ रहा था उसको मैंने क्या किया, अपनी वेलोसिटी, माई फ्रेम इज b, ठीक है, आई एम ऑब्जर्वर एंड माई फ्रेम इज b, और b की वेलोसिटी क्या है, b की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट आई डिड, आई गेव माई वेलोसिटी टू द ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्जर्व, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको मैंने अपनी वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन, मेरी एक्चुअल वेलोसिटी जहां थी मैंने उसको क्या किया, पलट के दे दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, ये 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव और ये 5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, कितना आ जाएगा ये माइनस माइनस, और वेलोसिटी ऑफ b इज 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब जस्ट इमेजिन कि चोर एकदम पागल है, उसको पुलिस से दूर भागना चाहिए था, वो दूर ना भाग के उसकी तरफ भागने लगे, या फिर मान लो उसका जो ड्राइवर था वो पुलिस निकला, तो वो क्या करेगा, इधर लेके आएगा। तो मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर चलने लगा, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर चलने लगा। अब क्या होगा भाई, अब इनके बीच में डिस्टेंस हमने कितना लिया था, 25 लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन 1 सेकेंड ये 10 मीटर चल लेगा इधर, क्लियर है, और ये 5 मीटर चल लेगा इधर, क्लियर। तो 25 में से 10 ये यहाँ आ गया 10 चल के, और ये 5 चल के यहाँ आ गया, तो 25 में से ये 10 कम हो गया और ये 5 कम हो गया, कितना कम हो गया, 15। इसका मतलब इनके बीच में कितना डिस्टेंस बचा है, अभी 10 मीटर बचा है, क्लियर है ये चीज। तो अब अगर जो चोर है, ये जो बंदा है B, वो अगर ऑब्जर्व करे तो वो क्या बोलेगा कि पहले बिफोर 1 सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन A and B was 25 meters, क्लियर, एंड आफ्टर 1 सेकेंड कितना बचा, सिर्फ 10 बचा। इसका मतलब पुलिस ने मेरी तरफ कितना ट्रेवल कर लिया, ये तो खुद को रेस्ट में समझ रहा है ना। ऑब्जर्वर खुद को हमेशा रेस्ट में फील करता है, उसकी ये टेंडेंसी है, उसको रेस्ट में ही फील करता है। जब ट्रेन स्टेशन में, जब ट्रेन हमारी खड़ी रहती है, साइड वाली ट्रेन चलने लगती है, ठीक है, सॉरी हमारी ट्रेन चलने लगती है, तो कई बार हमें लगता है उनकी ट्रेन चल रही है, उनकी ट्रेन चलने लगती है, कई बार हमें लगता है हमारी ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जर्वर फील्स दैट ही इज हिमसेल्फ एट रेस्ट। तो इसने मान लिया कि, तो हमें यहाँ पे यही कंसिडर करना है कि जब भी आप किसी फ्रेम में बैठे तो उस फ्रेम को रेस्ट में मान लो। जैसे आप बी में बैठे तो उसको रेस्ट में मान लो, रेस्ट में मान लिया, तब आपको क्या करना पड़ता है, टू ऑब्जर्व एवरीथिंग
आपको अपनी वेलोसिटी पलट के देनी पड़ती है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो इसने 10 मीटर कवर कर लिया इन 1 सेकेंड, इसने 5 मीटर कवर कर लिया इन 1 सेकेंड, तो उनके बीच में अब डिस्प्लेसमेंट कितनी बची, सिर्फ 10 मीटर। सो पहले थी 25, अभी कितनी बची 10। इसका मतलब इन 1 सेकेंड पुलिस हैज ट्रेवल्ड, ठीक है, इसने क्या किया 25 से सिर्फ 10 बची, इट मींस ही हैज ट्रेवल्ड 15 मीटर्स टुवर्ड्स बी, बी की तरफ वो 15 मीटर चल लिया इन 1 सेकेंड। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बी वेलोसिटी ऑफ ए इज 15 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, यही होना चाहिए। इन 1 सेकेंड ही हैज ट्रेवल्ड 15 मीटर टुवर्ड्स हिम, तभी तो उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट 10 बचा ना। इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मस्ट बी 15 मीटर पर सेकेंड। करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए इज 10, क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है -5, इट इज इन दिस डायरेक्शन, है ना। अभी हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं तो प्लस माइनस, तो इसकी है +10 मीटर पर सेकेंड, इसकी है -5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 15 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। उसको लग रहा है कि वो 15 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रहा है। यहाँ पे ऐसा क्यों लगा, जब आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तब वेलोसिटी हो गई 5, और जब आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तब वेलोसिटी हो गई 15। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई अब जब वो आपको बी ए जो है जब वो आपको अप्रोच कर रहा है तो आप भी तो दूर भाग रहे हो ना, वो इधर आ रहा है आप दूर भाग रहे हो, वो इधर आ रहा है आप दूर भाग रहे हो, तो डिस्टेंस जो होगा वो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन वो इधर आ रहा है और आप भी इधर जा रहे हो, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, जल्दी जल्दी कम होने लगेगी ना, बहुत जल्दी जल्दी कम होने लगेगी। इसका मतलब कि सेकेंड केस में जो डिस्टेंस उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जल्दी कम हो रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि भाई वो मेरी तरफ जल्दी से आ रहा है। और अगर इस फ्रेम में बैठ के देखोगे तो क्या लगेगा कि वो मेरी तरफ जल्दी आ रहा है। क्लियर है ये चीज? वो मेरी तरफ 15 से आ रहा है। पहले वाले केस में क्या लग रहा था, इसको लग रहा था कि वो मेरी तरफ 5 से आ रहा है, और इसको लग रहा था कि वो मेरी तरफ 5 से आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली पहली चीज कि आप जब भी किसी फ्रेम में बैठो तो उसको मान लो रेस्ट में। अब रेस्ट में माना तो फिर हम क्या करते हैं कि अपनी वेलोसिटी जो है पलट के सबको देने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपनी वेलोसिटी पलट के दी। बेसिकली आप अपना एफर्ट भी क्या कर रहे हो, अपना एफर्ट उसमें से माइनस करते जा रहे हो। तो आप जिस फ्रेम में बैठे हो अपनी वेलोसिटी पलट के दो, इसका मतलब यही है। क्या कर रहे हैं आप, when you have shifted from ground frame to some other frame, तो हम क्या करते हैं, to observe all the objects आप क्या करोगे, अपनी वेलोसिटी पलट के दोगे। जैसे और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे ये A है, ये B है, ठीक है, ये A है, ये B है। ये B था रेस्ट में और आप जा रहे हैं इधर 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अगर आप A से ऑब्जर्व करोगे तो क्या बोलोगे, B is moving away from me with 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ B with respect to me। मुझे क्या दिख रहा है, जब A फ्रेम से देख रहे हो, A फ्रेम रेस्ट में है, मतलब यही ग्राउंड फ्रेम है। क्लियर है, तो जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होती है वही दिखेगी। तो आपने क्या बोला कि A की रिस्पेक्ट में या ग्राउंड की रिस्पेक्ट में B is moving with 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, अब आप आ जाओ फ्रेम B में। नाउ फ्रेम B is not at rest, फ्रेम B is moving, इसका मतलब फ्रेम B से कुछ और दिखेगा। तो फ्रेम B से I started observing A। ठीक है, फ्रेम B से I started observing A। तो क्या होता है कि जब आप घर से निकलते हो, ठीक है, घर से निकलते हो तो बिल्डिंग्स क्या दिखती हैं। अगर आप पीछे मुड़ के देखो, कई बार शायद ऐसी मस्ती में किया होगा कि बाइक की जो पीछे वाली सीट है, चलाने दो, सामने किसी को चलाने दो, लेकिन जो पीछे वाली सीट है उस पर पीछे मुंह करके बैठ जाओ। आई होप बहुत से लोगों ने किया होगा, बहुत मजा भी आता है उसमें। तो बाइक में पीछे वाली सीट में पीछे मुंह करके बैठ जाओ, और जब आप स्पीड से चलोगे तो सारी चीजें ऐसी लगती हैं जैसे पीछे भाग रही हैं। अगर आप पहाड़ हैं, पेड़ हैं, रोड है, बिल्डिंग्स हैं, तो ऐसा लगता है सब पीछे भाग रहा है। तो पीछे भाग रहा होता है क्या, नहीं, आप आगे जा रहे होते हो, आप आगे जा रहे हो ना, जैसे कि B यहाँ पे आगे जा रहा है। लेकिन अगर B पे बैठ के आप अगर A को ऑब्जर्व करने लगो तो आपको क्या लगेगा कि A is moving away from me, A is moving away from me with 5 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या लगेगा, ये क्या करेगा, जैसे ही आप B पे बैठे, आपने अपने आप को रेस्ट में मान लिया, आपने क्या किया, अपनी वेलोसिटी A को पलट के दे दी।
ए को अगर आपने पलट के दे दी तो बी को वेलोसिटी क्या दिखेगी ए की, इन दिस डायरेक्शन। पलट के दे दी मतलब 5 इधर थी तो मैंने उधर दिया, तो 5 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव डायरेक्शन यही दिखेगा, और हमें यही दिखता भी है। इसको अगर खतरा ना हो तो इसको ट्राई करना, कभी गाड़ी की सीट में पीछे पीछे मुंह करके बैठो और स्पीड से गाड़ी चलाओ। स्पीड मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि एक्सीडेंट हो जाए, आराम से चलाना है सेफली, और इसको ऑब्जर्व करना। तो ऐसा लगेगा कि की सारी चीजें, आसमान पीछे जा रहा है, पेड़ पौधे रोड सब पीछे जा रहे हैं, ठीक है, मजा आता है उसमें। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ पहले विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब इट इज सेम एज ग्राउंड, ठीक है। तो ए की रिस्पेक्ट में क्या दिखा, जो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में दिखेगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या आया, विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, क्योंकि ए एंड ग्राउंड बोथ आर एट रेस्ट। तो कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी इज 5, वेलोसिटी ऑफ ए इज 0, तो यह आ जाता 5। अब मैंने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी मैंने ए की निकालने की कोशिश की, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। नाउ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम बी, बी इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, बट मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि आई एम एट रेस्ट, मुझे लग रहा है कि मैं रेस्ट में हूं, बाकी सारी चीजें चल रही हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया, बिकॉज आई एम इन अ फ्रेम विच इज मूविंग, तो मैंने अपनी वेलोसिटी पलट के सबको दी। तो अब मैंने ए को भी दी, सबको दी मतलब ए को भी दी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ क्या ए क्या है 0, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है 5 इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। कितना आया, -5 मीटर पर सेकेंड, और आना भी चाहिए। आप जब इससे दूर जा रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि मैं तो नहीं चल रहा, मैं नहीं चल रहा, और इसका डिस्टेंस मेरे से बढ़ रहा है, इसका मतलब वो उधर जा रहा होगा, ठीक है ना। अगर आप बी पे बैठे हो एंड यू आर थिंकिंग दैट यू आर एट रेस्ट बट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इंक्रीजिंग, तो ये इधर तो नहीं आ रहा होगा, किधर जा रहा होगा, या फिर रेस्ट में भी नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट में रहेगा, मैं भी रेस्ट में, वो भी रेस्ट में, तो भाई डिस्टेंस बढ़ेगा कैसे। इसका मतलब ही इज नॉट एट रेस्ट, he is not coming towards me, he is going away from me, और कितने से कितने रेट से, 5 मीटर पर सेकेंड से वो मुझसे दूर जा रहा है। तो यहाँ पे इसकी ए की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, -5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये चीज। तो पहली चीज कि व्हेन यू आर इन अ फ्रेम, आप जब किसी फ्रेम में हो, जैसे ही आप किसी फ्रेम में आते हो, आप क्या फील करते हो कि आई एम एट रेस्ट, फ्रेम इज एट रेस्ट, एंड आप क्या करते हो, यू गिव योर वेलोसिटी टू ऑल अदर थिंग्स टू बी ऑब्जर्व इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या किया आपने, फ्रेम की वेलोसिटी, आप जिस फ्रेम में हो उसकी वेलोसिटी आपने क्या की, पलट के सबको दे दिया जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। चलिए कुछ और एग्जांपल लेकर के हम लोग इसी चीज को और समझते हैं, या क्वेश्चन कह लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी है। वेलोसिटी ऑफ ए, पहला केस मैंने लिया, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एंड वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 0, ठीक। ए बी कार है, दो इन कारों में कुछ भी कंपटीशन या कुछ चल रहा है ऐसा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, ए की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे हाँ बी ही लिख लो। तो ए की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बी की इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ए का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड बी का एक्सेलरेशन है 0। देन फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच दे विल मीट, t when they will meet, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि भाई मान लो आफ्टर टाइम t they will meet, आफ्टर टाइम t क्या होगा, वो लोग मिले। अगर वो लोग मिले, मान लो यहाँ पे आके मिले वो आफ्टर टाइम t, इसका मतलब इसने कुछ डिस्टेंस चला होगा, ठीक है, इसने कुछ डिस्टेंस चला होगा इन दैट टाइम, और इसने क्या किया होगा, उतना ही डिस्टेंस प्लस 15 मीटर, उसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा ना, अगर दोनों मिलने वाले हैं कहीं पे आगे जाके, तो ये खुद कुछ ना कुछ चलेगा उतने टाइम में, और ये क्या चलेगा, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, देन ही इज गोइंग टू मीट कार बी। क्लियर है ये चीज। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि भाई इसका एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन वैसे भी कांस्टेंट है, तो हम लगा सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और इसका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका जो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मान लो ये s है तो दैट शुड बी इक्वल टू s प्लस 15, और इसका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू s।
ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसी को हम रिलेटिव से करते हैं, तो हम रिलेटिव से करेंगे तो रिलेटिव का यही फायदा है कि यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स थोड़ा क्विकली एंड इजीली, क्लियर है। तो मैंने क्या किया कि भाई मैं इस फ्रेम में जाके बैठ गई एंड मैंने अपने आप को रेस्ट में मान लिया। अब मैं देख रही हूँ कि वो मेरी तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो मेरी तरफ आ रहा है, मैंने क्या किया, आई एम इन दिस फ्रेम, आई हैव गिवन माई वेलोसिटी, माई एक्सेलरेशन, एवरीथिंग टू दैट ऑब्जेक्ट, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जैसे हम इस फ्रेम में बैठे तो मैंने अपनी एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों इसको पलट के दे दी। नाउ आई एम ऑब्जर्विंग कि भाई वो क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन, व्हाट इज हिज वेलोसिटी, क्लियर है ये चीज। तो हम यहाँ पे जैसे ही बैठे देन आई एम ऑब्जर्विंग हिम, अगर वो मेरी तरफ आ रहा है, इफ दैट ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स मी, इसका मतलब कि वो किसी न किसी टाइम पे यहाँ पहुंच जाएगा एंड दैट विल बी द टाइम जब दोनों कार क्या होंगी, मिलेंगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशंस आए थे, क्या था इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at था इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इफ आई राइट दिस इक्वेशन फॉर a, तो क्या लिखूंगी, va इज इक्वल टू ua प्लस a इंटू t। वेलोसिटी फॉर b क्या लिखेंगे, ub प्लस ab इंटू t। अब मुझे निकालना है a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो a with respect to b, velocity of a with respect to b is equal to velocity of a minus velocity of b। तो मैंने वही किया, velocity of a with respect to b, this is velocity at any time t। इसको यूं ही लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये है इनिशियल वेलोसिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, velocity of a with respect to b, it is velocity of a minus velocity of b, velocity of a minus velocity of b is equal to ua minus ub, लिख सकते हैं va minus vb is equal to ua minus ub plus aa t minus ab t। कुछ गड़बड़ है इसमें, नहीं, करेक्ट है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b प्लस ये क्या आ जाएगा, t कॉमन निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b भी क्या आता है, एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। तो ये जो इक्वेशन है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट इज वैलिड फॉर रिलेटिव आल्सो। आप अगर यहाँ पे भी रिलेटिव रख दो, अब रिलेटिव फ्रेम सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे a विथ रिस्पेक्ट टू b, a विथ रिस्पेक्ट टू c, a विथ रिस्पेक्ट टू d, नहीं, फ्रेम शुड बी सेम। जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो दैट शुड बी इन द सेम फ्रेम। जैसे मैंने जब यहाँ वेलोसिटी ऑफ a, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b हमने लिखा, तो ये वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b है, तो यहाँ पे ये सेम फ्रेम में है ना, दिस इज इन ग्राउंड, दिस इज इन ग्राउंड। ऐसा तो नहीं है कि आपने a किसी और फ्रेम में, b किसी तीसरे फ्रेम में और आप b से निकाल रहे हो, है ना। आप यहाँ पे ये जो वेलोसिटी ऑफ b है, वेलोसिटी ऑफ b जो लिख रहे हो, आपको भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहे हो। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये फ्रेम भी सेम होना चाहिए, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इनटू प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इनटू टाइम। वैसे हम डिस्प्लेसमेंट के लिए भी कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, s a u a a a, s b u b a b, तो माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, s a b इज इक्वल टू u a b इंटू t प्लस हाफ a a b इंटू t स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है इक्वेशन हमारे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, दोनों वैलिड हैं। अब v स्क्वायर u स्क्वायर वाला नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या आएगा, v स्क्वायर ऑफ a और यहाँ पे आएगा v स्क्वायर ऑफ b। अब v स्क्वायर ऑफ a माइनस v स्क्वायर ऑफ b को आप b ऑफ a माइनस b स्क्वायर नहीं लिख सकते ना, ऐसा लिख सकते हो क्या। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ a का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2 वेलोसिटी ऑफ a वेलोसिटी ऑफ b। कैसे लिखा मैंने, ये उड़ गया सब दिमाग से। वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट बता रही हूँ। इसको क्या लिखा मैंने, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, और फिर इसका स्क्वायर करो तो यही आएगा ना, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यही आएगा। तो
तो इसका मतलब हम जो दो इक्वेशन आएंगे हमारे पास ua² प्लस 2ua और यहाँ पे ub² प्लस 2ab हम इसको डायरेक्ट माइनस करके ऐसा नहीं लिख सकते। क्लियर है ये चीज? तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन जो होंगे वो रिलेटिव के लिए भी वैलिड होंगे। अब मैंने क्या किया, ये चीज तो समझ में आ गई कि अगर आपको रिलेटिव नहीं पता होता तो इसका डिस्प्लेसमेंट लिखते आफ्टर टाइम, इफ दे आर मीटिंग आफ्टर टाइम t, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ b इन t सेकेंड्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ a इन t सेकेंड्स। तो इसका डिस्प्लेसमेंट शुड बी, इफ इट इज s, then इसका डिस्प्लेसमेंट शुड बी s प्लस 15। तो वैसे हम कर सकते थे, अगर चाहो तो वैसे ट्राई कर लेना, इस चीज को लिख लो। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रिलेटिव से सॉल्व करते हैं। अगर मैंने रिलेटिव से सॉल्व किया तो किस फ्रेम से ऑब्जर्व करना चाहते हो डिसाइड कर लो। मैं b ले लेती हूँ, अगर b से नहीं लेना है आपको a से लेना है तो a से कर सकते हो। तो b क्या है, हमने b से ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई b इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, b इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड और a की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे क्या होगा कि मैंने क्या इक्वेशन लिखा, s ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, ठीक है, s ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। अब अगर मैं इफ आई एम सिटिंग इन फ्रेम b और आई वांट टू फाइंड आउट द टाइम व्हेन a इज मीटिंग b, व्हाट शुड आई डू, कितना होना चाहिए b के रिस्पेक्ट में a का डिस्प्लेसमेंट जब वो मिलेंगे। तो आप जब b में बैठे हो, यू आर कंसिडरिंग हिम योरसेल्फ एट रेस्ट। अगर आप यहाँ हो तो आपको क्या लग रहा है कि आप रेस्ट में हो, तो अगर a को b से मिलना है तो a को कितना चल के आना पड़ेगा, 15, क्योंकि b तो कहीं नहीं जा रहा है ना, आप तो रेस्ट में हो, आपको लग रहा है आप रेस्ट में हो, तो आपसे मिलने के लिए a को कितना चलना पड़ेगा, he has to travel 15 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम b टू मीट कितना होना चाहिए, इट शुड बी 15 मीटर। टाइम t में he has to travel 15 मीटर, तो ही वो मिल पाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू u ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b t प्लस हाफ। वैसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो यहाँ पे हम लोग को वेक्टर लिखने की जरूरत, ये ऊपर तीर लिखने की जरूरत नहीं है। हाफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इंटू टी स्क्वायर, क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b क्या आएगा बताओ। मैंने क्या किया, व्हेन आई एम सिटिंग हियर, मैंने अपनी वेलोसिटी पलट के दे दी, इसके पास इधर आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी थी 2 मीटर पर सेकेंड, पलट के इधर आ गई। अब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। तो वेलोसिटी ऑफ a क्या है 0, वेलोसिटी ऑफ b क्या है -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली एकदम t इज इक्वल टू 0 पे he was at rest, I was moving away, बट मुझे तो पता नहीं कि I am moving away, तो मुझे क्या लग रहा है he is moving away, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या दिख रही है मुझे, at t is equal to 0 I am thinking, मुझे ऐसा लग रहा है कि he is that b frame sorry a object is moving away from me with how much speed 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसका एक्सेलरेशन तो 0 है, इसका एक्सेलरेशन क्या है 0 है। अब इसने एक्सेलरेट करना शुरू किया, t is equal to 0 के थोड़ा सा बाद उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया, तो उसकी वेलोसिटी इधर बढ़ने लगी। क्लियर है, तो मैं क्या बोलूंगी कि his velocity, his initial velocity is 2 मीटर पर सेकेंड in negative direction and acceleration is in positive direction। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आप ua माइनस ub इंटू टी प्लस हाफ aa माइनस ab टी स्क्वायर, तो प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो b को क्या लग रहा है कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड से वो इधर आ रहा है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे रखोगे भी तो क्या आएगा 2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ b इज 0, तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये आ गया टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, टी स्क्वायर माइनस 2 टी माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा टी माइनस 5 एंड टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये t इज इक्वल टू 5 आया यहाँ से और t इज इक्वल टू -3 आया यहाँ से, ये हम लेंगे नहीं, हमारे पास क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। क्या आया, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब आफ्टर 5 सेकेंड दे विल मीट। आफ्टर 5 सेकेंड क्या हो जाएगा, वो इतना चल के आ जाएगा। b को क्या दिखा कि a हैज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव डायरेक्शन
एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो भाई बस निकाल लो। अब यहाँ पे आप बैठे हो और ए का एक्सेलरेशन है 2, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड एंड उसको डिस्प्लेसमेंट करना है 15, टाइम इजीली निकल जाएगा। इसको अपने होमवर्क में एज अ प्रैक्टिस नॉर्मल जो हमारा रेक्टिलिनियर है जिसमें रिलेटिव यूज नहीं हो रहा है कि भाई आफ्टर टाइम टी इफ दे आर मीटिंग, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर s है तो इसका डिस्प्लेसमेंट s + 15 होना चाहिए और उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ट्राई टू फाइंड आउट टाइम। दूसरा इसमें इक्वेशन, दूसरा होमवर्क ये है कि ट्राई टू फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू a कि यू आर सेटिंग इन फ्रेम a एंड उससे आपको क्या दिखेगा। तो ये दोनों केस की विदाउट रिलेटिव एंड फ्रॉम a फ्रेम, ये दोनों केस से सॉल्व करो। आंसर तो 5 सेकंड ही आना चाहिए क्योंकि 5 सेकंड में दोनों मिल जाएंगे। अब इसी में हमने क्या किया, थोड़ी सी वैल्यू चेंज की। हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज 7 मीटर पर सेकेंड एंड इसका 2 ही मीटर पर सेकेंड है। ये एक्चुअली ये जो गाड़ी है ना, ये वाली कार, ये खराब हो गई है इसलिए वो धीरे धीरे चल रही है और ये अपनी मर्जी से उसको एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेट करे, स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाए, नहीं बढ़ाए ना बढ़ाए। और एक्सेलरेशन है इसका 0, अभी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, उसका मोड है टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बताओ कि कब मिलेंगे ये लोग। तो यहाँ पे अब क्या है कि भाई B is moving with 2 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, A is moving with 7 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। तो ये क्या कर रहा है, ये फास्ट इधर जा रहा है, 7 से इधर जा रहा है और ये 2 से जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली वो लोग मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या करें, कैसे निकालें। तो यहाँ पे अगर आप B से ऑब्जर्व करना शुरू करते हो अगेन विथ रिस्पेक्ट टू B, विथ रिस्पेक्ट टू B आपको क्या दिखेगा कि 7 से वो इधर आ रहा था। इफ यू वर एट रेस्ट, इफ B was actually at rest, तो वो 7 से इधर आ रहा है तो 7 से या तो दिखेगा, 1 सेकेंड वो 7 चल लेगा। बट आपने क्या किया, वो 7 से चल तो रहा था लेकिन आप 2 से और दूर भाग गए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो नेट है वो सिर्फ 5 दिखेगा। वो 7 से इधर आया और आप 2 से इधर चले गए, तो नेट क्या दिखेगा कि वो सिर्फ 5 से आगे आया है। उसी को हम रिलेटिव से कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू, या इनिशियल वेलोसिटी of A minus initial velocity of B, which is equal to initial velocity of A 7 minus 2, तो ये आ गया आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। अब निकाल लो भाई फ्रॉम B को ये दिख रहा है कि A is moving towards B with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बस B is equal to 15 है, B velocity is equal to 5 मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम कितना लग जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, कितना आ गया 3 सेकेंड। तो इफ ही इज मूविंग विथ 7 एंड दिस B इज मूविंग विथ 2, देन वो लोग कितने टाइम में मिल जाएंगे, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में दोनों मिल जाएंगे। इसके बाद थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में मैंने क्या किया, इसको भी एक्सेलरेशन दे देते हैं। अब इसका मैंने लिया 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करो, इस केस को सॉल्व करो। अब इसमें क्या है, दोनों के पास वेलोसिटी है, दोनों के पास एक्सेलरेशन है। तो अगर हम ये वैल्यूज लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ A is 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ B is 2 मीटर पर सेकेंड, acceleration of A is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड acceleration of B is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब बताओ क्या होगा, कब मिलेंगे वो। एक बार डेटा को अच्छे से देखो और ऑब्जर्व करो। तो भाई यहाँ पे ये देखो कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर एक्सेलरेशन दोनों के पास नहीं होता, अगर दोनों के पास एक्सेलरेशन होता ही नहीं, इसका भी 0 इसका भी 0, ये 2 से मूव कर रहा है, ये 2 से मूव कर रहा है, मतलब आफ्टर 1 सेकेंड ये 2 से यहाँ आया और ये 2 से आगे चला गया, कोई मतलब रहा नहीं। फिर ये 2 से यहाँ आया, ये 2 से यहाँ आया, कोई मतलब रहा नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनती इस बात की कि वो मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जितना आगे चल रहा है उतना ये भी आगे चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो उनके बीच का कम हुआ ही नहीं ना, अभी भी वो उतने ही दूर हैं। इसका मतलब वो कभी नहीं मिल पाएंगे, शायद वो हमेशा ऐसे चलते रहेंगे, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट हमेशा ये रहेगा क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो हमेशा ऐसे दोनों चलते रहेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें अगेन इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है इट इज इंक्रीजिंग विथ मोर रेट, तो ये तो हमेशा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल दोनों की सेम थी, इसका एक्सेलरेशन
मैंने ज्यादा दे दिया, इसका एक्सेलरेशन मैंने कम दे दिया, तो क्या होगा, ये धीमे ही चलता रहेगा और ये आगे निकल जाएगा, ठीक है ना, ये धीमे ही चलता रहेगा और ये आगे निकल जाएगा। तो इसका मतलब दे आर नॉट गोइंग टू मीट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वो मिल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको वेलोसिटी ज्यादा देनी पड़ेगी, या तो एक्सेलरेशन ज्यादा दो इससे या वेलोसिटी ज्यादा दो। तो हम 10 मीटर पर सेकेंड रख के देखते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड अगर रखा तो इसको सॉल्व करो, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो लेट्स सी हाउ विल डू इट। आई होप आप लोगों ने किया होगा और सॉल्यूशन मिला होगा आपको। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी है इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन ना भी होता तो ये लोग तो मिलते ही मिलते, अगर दोनों के पास भी एक्सेलरेशन ना होता तो भी ये मिलते, बिकॉज ही इज मूविंग स्लो एंड ही इज मूविंग फास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आप अपने मेथड से कर सकते हो डेफिनेटली कि इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, इसका डिस्प्लेसमेंट जितना भी हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट एडिशनल 15 मीटर होना चाहिए, देन दे विल मीट। लेकिन अगर हम रिलेटिव से करें, इसको फिर से ट्राई करोगे विद हमारा जो विदाउट रिलेटिव वाला जो कंसेप्ट है उससे, लेकिन अगर हम रिलेटिव से करें तो मैंने फिर से क्या लिया है, विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बी पे हम जैसे ही आए हम खुद को क्या लगने लगे कि वी आर एट रेस्ट, बाकी दुनिया चल रही है, हम रेस्ट में हैं, ट्रीज पीछे जा रहे हैं, ठीक है, वो कार जो भी है अब दिखेगा कि वो आगे जा रही है कि पीछे जा रही है। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड एंड इसका एक्सेलरेशन है इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसने क्या किया, इसने अपना वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पलट के किसको दे दिया, ए को दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम बी क्या दिखेगी, बी को क्या लगेगा, भाई वो 10 से आया और ये 2 से गया, तो बी को क्या लगेगा कि मेरी तरफ वो 8 से आया, वो 10 से आया और ये 2 से आगे चला गया, तो उसको क्या लगेगा मेरी तरफ वो 8 से आ रहा है ना। तो ये आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, कितना आएगा ये 10 माइनस 2 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या लग रहा है कि ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी विथ 8 मीटर पर सेकेंड, आई एम एट रेस्ट एंड ए इज कमिंग टुवर्ड्स मी विथ 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन है 4, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 4, कितना है ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लगा दो भाई इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, टू मीट इसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 15 इस डायरेक्शन में, मतलब +15। तो फॉर मीटिंग क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट 15 होना चाहिए, तभी तो ये यहाँ पहुंचेगा। इसको लग रहा है मैं रेस्ट में हूँ, ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, ही इज 15 मीटर अपार्ट, सो टू मीट ही शुड कवर 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 मीटर, क्लियर है। अब यहाँ पे लगा दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू u कितना है 8t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -2 इंटू टी स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, t -5 एंड t -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आया t इज इक्वल टू 5 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। ओहो, यहाँ तो 2 सॉल्यूशन आए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, वो तो एक ही बार उसके पास आएगा ना, दूसरी बार वो तो आगे निकल जाएगा, ऐसा कैसे होगा। तो इसको अब हम लोग विदाउट रिलेटिव की एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो इसको दिख रहा है, इसको क्या लग रहा है कि वो पहले क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड से इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन वो मुझसे 2 बार मिला, एक t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे और फिर उसके बाद अगेन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा अगर आप रिलेटिव से देखो तो भाई आप यहाँ खड़े थे, उसकी वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकेंड, मेरे रिस्पेक्ट में आई एम एट रेस्ट, आई एम बी, मेरे रिस्पेक्ट में हिज वेलोसिटी वाज 8 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है 8 मीटर पर सेकेंड से अगर जा रहा होता तो वो तो ऐसे ही सीधा सीधा निकल जाता, 8 मीटर पर सेकेंड से अगर जा रहा है तो सीधा सीधा निकल जाएगा।
बट उसकी वेलोसिटी क्या हुई, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज हिज एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो पहले वेलोसिटी थी 8, ठीक है, तो वो आता गया यहाँ पे आया और अचानक से किसी टाइम पे बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी पलट के ऐसी हो गई। तो अब मुझे क्या लगेगा कि वो ऐसे आया, एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई और फिर वो ऐसे चला गया, तो 2 बार मिला, t is equal to 3 पे और t is equal to 5 पे। ऐसे ही हो रहा है ना, when we are observing from B his velocity is 8 meter per second in this direction and acceleration is 2 meter per second square in this direction। तो पहले उसकी वेलोसिटी कुछ थी तो क्या होगा, वो आगे आएगा और शायद हो सकता है कि किसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी जो कि ऑब्वियस है, इट हैज टू बी, और उसके बाद फिर टर्न लेके जाएगा। तो कितने बार मीट करेंगे वो लोग, 2 बार मीट करेंगे। 2 बार ऐसा होगा कि उसका अपनी इनिशियल पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट 15 होगा, एक बार जब वो इधर जा रहा था और दूसरी बार जब वो मुड़ के फिर से यहाँ पहुंचा और फिर बाद में आगे चला जाएगा, उससे तो हमें मतलब है नहीं। और ये तो हमने रिलेटिव से देखा, ये हमने कैसे मान लिया कि हम जो B है वो रेस्ट में है, तो क्या दिखेगा कि वो ऐसे आया और ऐसे चला गया, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो A भी चल रहा है B भी चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू B A कैसा दिखेगा कि ऐसे गया और फिर ऐसे आया, ये t इज इक्वल, यहाँ पे अगर B खड़ा है तो ये t इज इक्वल टू 3 पे पहली बार मिले और t इज इक्वल टू 5 पे दूसरी बार मिले। A वाज इनिशियली हियर, ठीक है, तो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऐसे आया और इसके रिस्पेक्ट में B को क्या दिख रहा है कि एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अकॉर्डिंग टू B उसकी वेलोसिटी एक पॉइंट पे 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू B A की वेलोसिटी 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी A की वेलोसिटी थी उतनी ही B की वेलोसिटी है। अगर मैं इसको कहां लिखे, यहां लिखते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू B वेलोसिटी ऑफ A इज 0। इसका क्या मतलब है, समझ पा रहे हो उसका क्या मतलब है? विथ रिस्पेक्ट टू B वेलोसिटी ऑफ A इज 0। इसका मतलब कि A और B के बीच में डिस्प्लेसमेंट कम नहीं हो रही है। A और B दोनों क्या हैं, उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कम नहीं हो रही है। इसका मतलब दोनों ना एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं ना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्लियर है? इसका मतलब उनके बीच की डिस्प्लेसमेंट कम नहीं हो रही है। तो इसको क्या लगेगा कि भाई अगर ये दोनों ऐसे चल रहे हैं, ऐसे अगर चल रहे हैं, तो इनको हमेशा क्या लगेगा कि भाई वो तो मुझसे पहले भी उतनी दूर था, 1 सेकंड बाद भी उतनी दूर है, 2 सेकंड बाद भी उतनी दूर है। इसका मतलब मेरे रिस्पेक्ट में ही इज एट रेस्ट। और ऐसा कब होगा, जब जितनी वेलोसिटी से ये चल रहा है उतनी ही वेलोसिटी से ये चलेगा, जितनी वेलोसिटी से ये चल रहा है उतनी ही वेलोसिटी से ये चलेगा। तो दोनों का किसी भी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, तो उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, वो कभी रिड्यूस नहीं होगी या कभी इंक्रीज नहीं होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B। जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो वो हमेशा इक्वल, जो उनके बीच की डिस्टेंस है कभी चेंज नहीं होने वाली है। तो दोनों को क्या लगेगा कि अभी भी वो मुझसे उतनी दूर है, पहले भी उतनी दूर था, बाद में भी उतनी दूर है। इट मीन्स he is not moving towards me और he is not moving away from me। इसको भी वही लगेगा, इसको भी वही लगेगा। दोनों फ्रेंड्स से ऑब्जर्व करोगे तो यही लगेगा कि he is not going away or moving towards me। इसका मतलब he is at rest with respect to me। he is at rest with respect to me मतलब जितनी वेलोसिटी से मैं चल रही हूँ उतनी वेलोसिटी से वो भी चल रहा है। क्लियर है ये चीज? अगर आप कोई 2 लोग साथ में चल रहे हो, अगर 2 कोई कार साथ में चल रही है, ठीक है, 2 कोई कार अगर साथ में चल रही है, तो क्या लगेगा कि भाई मैं यहाँ पे हूँ और ये साइड वाली कार का ड्राइवर भी यहीं पे है और वो हमेशा यहीं पे है। इट मींस विद रिस्पेक्ट टू मी ही इज एट रेस्ट। ना वो आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू मी ही इज एट रेस्ट। तो ऐसा कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, दोनों साथ में चल रहे होंगे, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू 0 मतलब वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B, और वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू 0 मतलब वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B। तो कोई हम अगर 2 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उनको हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में कब बोलेंगे, व्हेन दे हैव सेम वेलोसिटी। तो जब B ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या दिखा कि A ऐसे आया, फिर यहाँ रेस्ट में आया और फिर वापस चला गया। ये A है, ये ऐसे चल के आया, यहाँ पे रेस्ट में आया और यहाँ पे वापस चला गया। तो इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू 0।
velocity of A with respect to B is equal to 0. If I want to find out that time when velocity of A with respect to B is 0, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं. पहला कि velocity of A with respect to B is equal to initial velocity of A with respect to B plus acceleration of A with respect to B into time. Clear? तो यहाँ पे क्या जाएगा? This is 0. Initial velocity of A with respect to B is how much? 8 meter per second. Plus acceleration of A with respect to B is -2 into t. कितना आया? T is equal to 4 second. तो क्या हुआ? T is equal to 3 second पे यहाँ था, T is equal to 4 second पे यहाँ था, and T is equal to 5 second पे again it was near B. Clear है ये चीज? तो अब B को कैसा दिखा कि ये इस तरीके से चल के आया और ऐसा गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है. एक्चुअल में A is moving as well as B is moving. तो अब हम उस चीज को समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कैसे वो दो बार मिल रहे हैं. तो हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ A is equal to 10 meter per second, velocity of B is equal to 2 meter per second, acceleration of A is equal to 4 meter per second square, and acceleration of B is equal to 2 meter per second square. Acceleration of B is equal to 4 है और acceleration of A is 2. अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई B जो है 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और A है वो कितने से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है. मतलब इनिशियली क्या है? इनिशियली वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B, है ना? वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B. तो इनिशियली क्या हो रहा है कि B जो है वो स्लो चल रहा है. अब सोच के देखो कि एक रोड में हो, एक कार है जो अभी स्लो चल रही है, अभी काफी स्लो चल रही है, एंड आप फास्ट चल रहे हो. तो आप क्या करोगे कि कुछ और, लेकिन आप थोड़ा पीछे हो, 15 मीटर पीछे हो. तो अगर अभी आपकी वेलोसिटी ज्यादा है तो आप क्या करोगे? इसको क्रॉस करके, है ना, इसको क्या करोगे? ओवरटेक करके आप आगे निकल जाओगे. क्लियर? बट आपका एक्सेलरेशन क्या था? योर एक्सेलरेशन वाज लेस एंड इसका एक्सेलरेशन ज्यादा था. एक्सेलरेशन ऑफ A इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ B. तो क्या हुआ कि कार, ये किसी की कार थी, आपकी वेलोसिटी इनिशियली ज्यादा थी, तो आप कुछ टाइम में इसको ओवरटेक करके निकल गए, बट योर एक्सेलरेशन वाज लेस. आपका एक्सेलरेशन कम था, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा था, तो कुछ टाइम में इसने पिकअप करके अपनी वेलोसिटी बढ़ा ली और फिर ये आपको क्रॉस करके निकल गया. ऐसा होता है कि आप पहले किसी को ओवरटेक करके जाओ, फिर वो ओवरटेक कर लेगा, फिर आप ओवरटेक करके जाओ, फिर ओवरटेक कर लेगा. ऐसे तो होता रहता है ना रोड्स पे. तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनिशियली योर वेलोसिटी वाज हाई, ये A है और ये B है. A की वेलोसिटी वाज मोर, तो क्या किया उसने, और इसकी वेलोसिटी थी कम, तो ये आगे निकल गया. बट योर एक्सेलरेशन इज लेस, तो कुछ टाइम बाद इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी गेन ज्यादा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा. तो ये आपसे जल्दी स्पीड बढ़ा के और डिस्प्लेसमेंट कवर करके ये आपसे आगे निकल गया. तो कितने बार मिले? 2 बार मिले. पहला जब आपने ओवरटेक किया तब मिले, और दूसरा जब इसने ओवरटेक किया तब मिले. तो ये हमारा जब हमने ग्राउंड से ऑब्जर्व किया तो हमें ये दिखा. और अगर हम कार में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कि भाई मैं तो B यहाँ पे है, B अपना आराम से चल रहा है, बट उसको फील नहीं हो रहा है कि मैं चल रहा हूँ. उसको क्या लग रहा है? उसको ये लगेगा अचानक से, अगर आप कार में बैठ के देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एक कार आई और फिर पीछे छूट गई, है ना? एक कार पहले आई और फिर पीछे छूट गई, ऐसा लगता है. पहले कार की वेलोसिटी ज्यादा थी, वो आई बट उसका एक्सेलरेशन कम था, तो फिर वो पीछे छूट गई. तो ऐसा हमें कार से लगा. और ग्राउंड से क्या लगा कि पहले एक बार ओवरटेक किया, A ने ओवरटेक किया, तो हम मीट हुए, उसके बाद B ने ओवरटेक किया A को, तब हम मीट हुए. ठीक है? तो ये हमारे स्ट्रेट रोड पे इस तरीके के रिलेटिव के काफी सारे क्वेश्चन आएंगे. स्ट्रेट रोड में आपका कि कितने दूर है और उसका एक्सेलरेशन एक का गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगी. तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो हमने स्ट्रेट लाइन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिराइव किए हैं, वो हम बिल्कुल लगा सकते हैं यहाँ पर और हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये जो भी एग्जांपल मैंने बताए हैं, इसको विदाउट रिलेटिव आप कैसे करोगे वो भी ट्राई करो, एंड देन ट्राई इट विथ रिलेटिव. पहले इसको फ्रेम लेके करो, फिर इसको फ्रेम लेके करो. आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा, रिजल्ट हमारे पास सेम ही आएंगे. जैसे इसमें हमारे पास 2 टाइम आए, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे. t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे एक बार मिले, फिर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे एक बार मिले, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या हुआ?
t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या हुआ, बोथ हैड सेम वेलोसिटी, तो थोड़े टाइम के लिए क्या होगा, दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, दोनों की सेम वेलोसिटी है, तो थोड़े एक मोमेंट के लिए उनको ऐसा लगेगा कि वो दोनों रेस्ट में है, मतलब कि पहला अगर यहाँ है, ठीक है, और दूसरा यहाँ चल रहा है, तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या लगेगा, जस्ट फॉर dt टाइम ये भी आगे इतना जाएगा, ये भी आगे इतना जाएगा, तो उनके बीच की जो दूरी थी वो अभी भी उतनी है, ठीक है ना। पहले वो दोनों यहाँ पे थे तो दूरी ये थी, फिर दोनों यहाँ पे पहुंच गए, ये सेकेंड केस। पहला केस ये कि यहाँ पे थे और इस जगह पे थे, और दूसरे केस में यहाँ पे थे और ये यहाँ पे था, तो उस टाइम भी दूरी उतनी रही, है ना। तो जस्ट फॉर अ मोमेंट, मोमेंटरली वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रेस्ट में आए हैं, एक दूसरे के वेलोसिटी सेम है, तो उनको मोमेंटरली क्या लगा कि वो रेस्ट में आए हैं। तो ये 1D रिलेटिव के क्वेश्चन है। इसके बाद हम 2D रिलेटिव का मैंने कल एक एग्जांपल दिया था। 2D रिलेटिव मतलब जब आई कैप और जे कैप आ जाते हैं, जब आप एक्स में भी चलते हो वाई में भी चलते हो, तो कल मैंने उसका एग्जांपल दिया था लिफ्ट वाले एग्जांपल में क्या था कि भाई बंदा जो है वो एक्स में चल रहा है, इस साइड गया था, और लिफ्ट वाई में गई थी, और हमने देखा था कि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट इस साइड है। तो हम कैसे रिलेट करेंगे, अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो वो एक वेलोसिटी है, आप फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो वो एक वेलोसिटी है, एंड फ्रेम एक है उसकी वेलोसिटी है, तो हम तीनों को कैसे रिलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया था उसी से रिजल्ट कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। क्लियर है। तो इस पे हम और एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद फिर हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास 5-7 मिनट हैं। तो यहाँ पे ये है कि भाई दिस ट्रेन इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो लड़का है वो ट्रेन के पीछे शायद इससे मिलने जा रहा है, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, जस्ट स्टेशन से स्टार्ट हुई है ट्रेन, ठीक है। तो ये अब ट्रेन के अंदर ये भाग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, उसको क्या पता कि ये पीछे मिलने आ रहा है, और ये कोई यहाँ पे सी है जो कि बैठ के सब तमाशा देख रहा है। तो अब यहाँ पे अलग अलग चीजें आएंगी, जैसे ये क्या है, अब ये बंदा जो दौड़ रहा है इसको क्या अब वैसे ही दिखेगा जैसे वो खड़े होके देखता था। खड़े होके अगर हम देख रहे हैं कि ट्रेन जा रही है, ट्रेन में पैसेंजर्स हैं, ट्रेन के अंदर पैसेंजर दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा, अगर ट्रेन के अंदर कोई पैसेंजर दौड़ रहा है तो ट्रेन उधर जा रही है, पैसेंजर और उधर दौड़ रहा है, तो क्या होगा, एडिशनल होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। तो अब क्या है, अब ए इज मूविंग, ए खुद दौड़ रहा है। तो क्या अब वो ग्राउंड फ्रेम, अगर अब हम बोलें कि वो जो फ्रेम है जिससे वो ऑब्जर्व कर रहा है, क्या वो ग्राउंड फ्रेम है? नहीं, अब वो खुद एक नया फ्रेम बन गया। क्यों? बिकॉज ही हैज सम वेलोसिटी। अब वो दौड़ते हुए चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। अगर वो दौड़ते हुए चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है मतलब ही इज नॉट ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। वो खड़ा ग्राउंड में है, दौड़ रहा है ग्राउंड में, लेकिन व्हाइल ऑब्जर्विंग ही हिमसेल्फ इज रनिंग। अगर वो खुद दौड़ रहा है देन हाउ कैन ही विल बी एबल टू फील द सेम वे अगर वो रेस्ट में होता। कुछ ना कुछ अलग तो लगेगा ना। अगर कोई वहां पे रेस्ट में है और अगर मैं दौड़ते हुए उसको ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या लगेगा कि उसके और मेरे बीच का डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो मैं ये मानूंगी कि अगर मैंने खुद को रेस्ट में मान लिया, हम दौड़ रहे हैं, वो हमें फील हो रहा है, बट एज अ ऑब्जर्वर अगर मैं खुद को रेस्ट में मान लूं तो मैं क्या बोलूंगी कि नहीं, वो मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है। अगर मैं 20 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ दौड़ के जा रही हूँ तो मुझे लगेगा कि वो 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ के आ रहा है। तो यहाँ पे अब ये खुद दौड़ रहा है, इसलिए ये खुद एक नए फ्रेम में है, वो खुद एक नया फ्रेम है। क्लियर है ये चीज? तो अब ट्रेन, ये बी, सी एंड ए, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो अब ये 20 से इधर जा रहा है और ट्रेन 10 से आगे जा रही है, तो अब वो क्या बोलेगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या लगेगा? वो 20 से दौड़ के जा रहा है और ट्रेन 10 से आगे जा रही है, तो एक्चुअल में क्या लगेगा कि इसके पास 10 की वेलोसिटी ज्यादा है, तो उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट तो धीरे धीरे कम होने लगेगा ना। वो 10 से जा रहा है, 20 से जा रहा है, तो धीरे धीरे डिस्टेंस उनके बीच का कम होने लगेगा क्योंकि ही इज फास्टर देन ट्रेन। क्लियर? तो अब क्या होगा यहाँ पे कि इसको लगेगा वो ट्रेन के क्लोज जा रहा है, लेकिन एज अ ऑब्जर्वर ही फील्स हिमसेल्फ एट रेस्ट, तो उसको क्या लगेगा, ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, ट्रेन मेरी तरफ आ रही है। कितने से आ रही है तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ऑब्जर्व्ड बाय ए या फिर विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यह जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए
which is equal to velocity of train is 10 minus 20, कितना आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स मी विथ -10 मीटर पर सेकेंड। टुवर्ड्स मी मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, उसका डायरेक्शन क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स में विथ 10 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा लगना भी चाहिए क्योंकि क्या हो रहा है, उनके बीच की डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। और अगर ऑब्जर्वर डम्ब है तो खुद को क्या समझेगा, रेस्ट में समझेगा और बोलेगा कि नहीं मैं थोड़ी ना ट्रेन के पास जा रहा हूँ, ट्रेन मेरी तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। ठीक है भाई, अब और क्या देख सकते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ए आ गया। अब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी 4 मीटर पर सेकेंड है, ये इनसाइड ट्रेन है। तो इनसाइड ट्रेन B is running with 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो क्या है वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ट्रेन। आप ट्रेन में बैठ के अगर उसको देखोगे तो आपको 2 से दौड़ता हुआ आता दिखाई देगा। तो इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ट्रेन, इफ यू आर ऑब्जर्विंग सिटिंग इन ट्रेन, इसका मतलब आप कौन से फ्रेम में हैं, यू आर इन दी ट्रेन फ्रेम। तो इसका मतलब जो 2 मीटर पर सेकेंड है वो क्या लगेगी, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, कि ट्रेन में आप इतने से दौड़ रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन है ना, तो ये कितनी आ जाएगी, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमें गिवन है कि इनसाइड ट्रेन ही इज रनिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ट्रेन अगर वो ट्रेन रुकी हुई भी रहती तो वो 2 से दौड़ता हुआ दिखाई देता। इसको ये सी यहाँ पे बैठ के सब देख रहा है तो उसको क्या लग रहा है कि वो 2 से दौड़ के आ रहा है। क्लियर ये चीज। तो यहाँ पे ये हमें गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ b इनसाइड द ट्रेन इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप इसके रिस्पेक्ट में, इसको हम क्या करते हैं, एक लेते हैं केस जब a रेस्ट में है। अच्छा a रेस्ट में नहीं लेते, ग्राउंड फ्रेम में ले लेते हैं, ग्राउंड फ्रेम चलेगा। ग्राउंड फ्रेम पे हमने किसको खड़ा कर दिया, यहाँ पे d को, d रेस्ट में है और वो भी देख रहा है सब कुछ। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या आया, विथ रिस्पेक्ट टू d मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ट्रेन की वेलोसिटी है 10, इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिखेगी वेलोसिटी ऑफ t, क्योंकि ट्रेन जिस वेलोसिटी से चल रही है ये भी उसी वेलोसिटी से चल रहा है, वो तो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, तो जिस वेलोसिटी से ट्रेन जाएगी उसी वेलोसिटी से वो भी जाएगा। तो कितना दिखेगा, ये दिखेगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू d कहां पे है, d ग्राउंड पे है, रेस्ट में है। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू d को क्या दिखेगा कि भाई ट्रेन जा रही है 10 से और b ट्रेन के अंदर जा रहा है 2 से। तो अगर b रेस्ट में बैठा होता लाइक c, तो वो कितने से जाता दिखाई देता, 10 से, क्योंकि ट्रेन 10 से जा रही है। लेकिन अंदर वो और दौड़ने लगा, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका मतलब इसको क्या दिखेगा कि 10 से ट्रेन जा रही है और 2 से वो खुद भी जा रहा है। क्लियर है। तो ट्रेन खुद 10 से जा रही है और वो ट्रेन के अंदर 2 से जा रहा है। तो कितनी हो जाएगी टोटल वेलोसिटी, उसकी हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर हम विथ रिस्पेक्ट टू d लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज इसका मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं पड़ती। तो कितना आ जाएगा 10 प्लस, अच्छा मैंने 4 लिया है तो ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या दिखेगा, 14 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। क्या हो रहा है एक्चुअल में, ट्रेन 1 सेकेंड बाद उठ के यहाँ से यहाँ चली गई। अगर b चल नहीं रहा होता तो वो कहां से कहां आता, इस जगह से इस जगह आता। लेकिन वो क्या कर रहा है, अंदर 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो वो ट्रेन के अंदर 4 और आगे चला गया। इसका मतलब उसने 1 सेकेंड में कितना चल लिया, 10 प्लस 4 14 चला। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी हुई 14 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू d। क्लियर है ये चीज। तो b यहाँ पे हमें 14 से दौड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ट्रेन खुद 10 से दौड़ रही है और वो खुद 2 से दौड़ रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में किसकी निकाल सकते हैं, हाँ यहाँ पे c के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू c क्या दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू c को क्या दिखेगा, c ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ट्रेन के अंदर ये b जो है 4 से दौड़ रहा है, तो क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ c। तो वेलोसिटी ऑफ b क्या है, अब हमें वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 14 है, और वेलोसिटी ऑफ c क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज 10।
तो ये 4 आ रहा है, और 4 आना भी चाहिए क्योंकि जब वो यहाँ बैठ के देख रहा है तो वो 4 से दौड़ के आ रहा है। तो हमने देखा था, कहाँ पे लिखा है हमने, अच्छा लिखा नहीं है ये, तो वेलोसिटी ऑफ हाँ ये है वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यही है ना, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना था 4, 2 लिख दिया है हर जगह, हाँ कितना है ये 4 लिया है यहाँ पे मैंने, ये 2 यहाँ पे जहाँ पे मैंने 2 लिखा था ये 4 है, ठीक है ना, कि वो ट्रेन के अंदर 4 से दौड़ रहा है, तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। और आ भी रही है हमारी वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया 14, वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 10, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू c या वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना आएगा, ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम इससे देख लेते हैं कि इसको क्या लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू a को क्या लगेगा, a जा रहा है 20 से आगे, ट्रेन जा रही है 10 से आगे, क्लियर है। तो पहली चीज तो इसको क्या लगा कि ट्रेन मेरी तरफ 10 से आ रही है, ट्रेन मेरी तरफ 10 से आ रही है, इसका मतलब ट्रेन के अंदर जितने लोग हैं, जितने लोग रेस्ट में बैठे हुए हैं, पार्टिकल जितने हैं, सीट्स हैं, विंडोज हैं, सब उसको क्या लगेगा 10 से मेरी तरफ आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे c की वेलोसिटी क्या दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू क्या लगेगा, कितना लगना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ a, इधर मतलब -10 लगना चाहिए। अब अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें तो वेलोसिटी ऑफ c माइनस वेलोसिटी ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 10 है, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 20 है, कितना आया -10, और आना भी चाहिए। अब ट्रेन के अंदर जितने लोग रेस्ट में हैं सब a को क्या लगेंगे मेरी तरफ 10 से आ रहे हैं, लेकिन जो b है वो तो रेस्ट में नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो ट्रेन के अंदर 2 से उधर दौड़ रहा है, तो क्या लगा उसको, ट्रेन इधर आई 10 से लेकिन b दौड़ के चला गया उधर 2 से, सॉरी 4 से, 4 ट्रेन आई इधर 10 से और b दौड़ के चला गया उधर 4 से, इसका मतलब 10 माइनस 4 या फिर -10 प्लस 4 है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, a को लगेगा कि b जो है ट्रेन के साथ इधर आया तो था 10 बट खुद चला गया उधर 4, तो नेट कितना आया, सिर्फ आया 6। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए 6 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं आ रही है क्या, यहाँ पे रखो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू d है विच इज 14 माइनस वेलोसिटी ऑफ a कितना है, वेलोसिटी ऑफ a इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ गया -6 मीटर पर सेकेंड। तो उसको क्या लग रहा है कि वो 6 से मेरी तरफ आ रहा है, एक्चुअल में हुआ क्या, ट्रेन उधर चली गई 10 से और ये खुद गया इधर 20 से, तो उसको लगा कि ट्रेन उसकी तरफ आई 10 से। अब ट्रेन तो उसकी तरफ 10 से आई लेकिन ट्रेन के अंदर वो b कहाँ चला गया, उधर चला गया 4 से, तो नेट क्या लगेगा कि ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी ओनली विथ 6 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी -6 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्या था, ये ग्राउंड फ्रेम था, ये वो खुद रन कर रहा था विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो एक नया फ्रेम बन गया, ट्रेन एक नया फ्रेम है, ट्रेन इसको क्या लग रही है, इसको ट्रेन लग रही है कि 10 से इधर आ रही है, ट्रेन को क्या लगेगा, ट्रेन में बैठा हुआ c जो है, c को क्या लगेगा कि वो खुद 10 से इधर जा रहा है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि मैं तो रेस्ट में हूँ, मैं थोड़ी ना चल रहा हूँ, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ हूँ ना, तो उसको क्या लग रहा है कि ये दौड़ के मेरी तरफ 10 से आ रहा है, ये 10 से आगे गया और वो 20 से आगे आ गया, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा 10 आगे आ गया ना, तो इसको क्या लगेगा कि ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू c क्या लगना चाहिए, लगना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है क्या, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ c, वेलोसिटी ऑफ a क्या है, वेलोसिटी ऑफ a इज 20, वेलोसिटी ऑफ c इज 10, तो दिख रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू c इज 10 मीटर पर सेकेंड। c को क्या लग रहा है कि ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल था, आई होप आपको समझ में आया हो। अब अपना हम जो 2D लेक्चर है, 2D का जो रिलेटिव मोशन है वो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छी मेहनत करें। थैंक यू।